नमस्कार साथियों, मेरा नाम है आर.के. सिंह। संस्कृति पीसीएस यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। बात करें तो भारत और पाकिस्तान के बीच के जो तनाव हैं वो हमेशा बने रहते हैं और अक्सर देखें तो पाकिस्तान की जो हरकतें हैं वो हमेशा ऐसी होती हैं कि भारत की चिंताएं वो बढ़ा देती हैं। और इसी कारण से भारत की बात करें तो भारत को अपने जो भी कह सकते हैं कि सीमा क्षेत्र हैं, जो बॉर्डर वाले जो रीजन है, उनकी जो सुरक्षा है वो अहम हो जाती है। और ऐसे भी देखें तो भारत की जो भू सामरिक स्थिति है वो इस तरह की है कि हमेशा भारत को ऐसे साजो सामान युद्ध अभ्यास से जुड़े हुए कहें या युद्ध के स्तर पे कहें या इस तरह के सुरक्षा से जुड़े हुए जो गोला बारूद हैं, जो मिसाइलें हैं, उनकी जरूरत हमेशा पड़ती है। और इस दृष्टिकोण से देखें तो इस समय भारत और अमेरिका के बीच में कुछ ऐसी डील्स हुई, कुछ ऐसे रक्षा से जुड़े हुए जो खरीद फरोख्त हुई, जिस कारण से देखें तो पाकिस्तान को बड़ा झटका लग सकता है। ऐसा हम क्यों कह रहे हैं? तो भारत के लिए अमेरिका से इस समय भर भर कर आ रहे हैं बड़े स्तर पे बंकर तोड़ने वाले स्मार्ट गोले और मिसाइल। और ये इस समय देखें तो खास चर्चा में है, क्योंकि वैसे भी देखें तो कुछ समय से भारत और पाकिस्तान के जो संबंध हैं वो काफी तनावपूर्ण है और कभी भी ऐसा हो सकता है कि दोनों देश आपस में जंग की स्थिति में खड़े हों। तो इस तरह की जो भी तैयारियां हो रही है, जो भारत तैयारियां कर रहा है बड़े स्तर पे अमेरिका से इस तरह के युद्ध से संबंधित जो साजो सामान है वो मंगा रहा है, तो इससे जो पाकिस्तान है उसकी जो चिंताएं हैं वो बिल्कुल बढ़ने वाली हैं। तो आज इसी डील से जुड़ी हुई जो भी महत्वपूर्ण पहले हैं, जो महत्वपूर्ण बातें हैं, उन पर हम चर्चा करने वाले हैं। चलिए देख लेते हैं। पाकिस्तान को कुछ बड़ा झटका लग सकता है, ऐसा जो हम कह रहे हैं। इसके पीछे जो महत्वपूर्ण कारण है कि अमेरिका ने भारत को दो सैन्य जो बिक्री हैं, जो डील्स थी, जो खरीदने के लिए भारत की तरह से बातें रखी गई थी अमेरिका के सामने, उसे अमेरिका ने क्या किया है, स्वीकार कर लिया है। और ये जो स्वीकृति है यही पाकिस्तान के लिए देखें तो मिर्ची लगने वाली है। क्या है पूरा डील, उसके बारे में अगर देखें तो ये कहा जा रहा है कि दो जो प्रमुख सैन्य बिक्री है उसको अमेरिका ने मंजूरी प्रदान कर दी है और अनुमान है कि लगभग 93 मिलियन जो अमेरिकी डॉलर मूल्य की जो FGM-148 जो जेवलिन एंटी टैंक जो मिसाइल प्रणाली है, और इसके अलावा M982A1 जो एक्स कैलिबर जो प्रिसीजन गाइडेड आर्टिलरी जो प्रोजेक्टाइल है, इसकी जो आपूर्ति है वो अब भारत को अमेरिका के तरफ से की जाएगी। और रक्षा सुरक्षा जो सहयोग एजेंसी है उसने प्रस्तावित जो लेन देन है उसके बारे में अमेरिकी जो कांग्रेस है उसको सूचित करते हुए आवश्यक जो प्रमाणन है वो प्रदान कर दिया है। और जब से ये न्यूज आई है, ये एक तरह से देखें तो भारत के जो भी दुश्मन देश हैं या इस तरह के जो भी कह सकते हैं भारत के साथ जो भी तनाव रखने वाले जो देश हैं, उनके लिए चिंताएं बढ़ गई हैं। थोड़ा सा इंडिया यूएस के बीच में इस डिफेंस डील की बात करें तो डील क्या है, तो अमेरिका ने भारत के दो जो प्रमुख हथियार प्रणालियां हैं उनकी आपूर्ति की जो मंजूरी है वो प्रदान कर दी है। पहला ATGM है, एंटी टैंक गाइडेड ये मिसाइल है, और दूसरा क्या है कि ये आप देखेंगे कि एक्सकैलिबर जो प्रिसीजन जो गाइडेड 155 मिलीमीटर के जो आर्टिलरी जो प्रोजेक्टाइल है, ये दोनों अब भारत को प्राप्त होंगे। इनका जो कुल मूल्य है वो 93 मिलियन डॉलर है। और इस प्रक्रिया में देखें तो अमेरिकी जो डिफेंस सिक्योरिटी जो कोऑपरेशन एजेंसी है उसने कांग्रेस को इस संदर्भ में जो भी नोटिफाई है, जो नोटिफिकेशन है, जो प्रमाणन है वो प्रदान कर दिया है। तो अब पूरी तरह से रास्ता साफ हो चुका है। भारत के संदर्भ में इस डील के अगर पृष्ठभूमि की बात करें तो ये जो पृष्ठभूमि है ये आज की नहीं है, बल्कि देखें तो जो ऑपरेशन सिंदूर है, यानी जब भारत में देखें तो एक बड़ा जो पाकिस्तान के तरफ से जो प्रायोजित आतंकवादी जो घटना घटित हुई और उसमें जो काफ़ी संख्या में निर्दोष जो भारतीय है वो मारे गए, और उसके खिलाफ जब भारत ने पाकिस्तान के खिलाफ सिंदूर जो ऑपरेशन है वो ऑपरेशन संचालित किया, और उसके बाद देखें तो इमरजेंसी में भारत को कुछ ऐसे रक्षा उपकरण की जरूरत महसूस हुई जो भारत के लिए अनिवार्य है। खासतौर पे पाकिस्तान स्थित जो आतंकी ठिकाने हैं वहां पर कार्रवाई के दृष्टिकोण से देखें तो जो जरूरी चीजें थी, जो युद्ध के दौरान जो यूज करने वाले इस तरह के जो आर्टिलरी हैं, उनकी जो नीड भारतीय सेना को
भारतीय रक्षा तंत्र को जो जरूरत महसूस हुई, उसी के बाद इमरजेंसी जो खरीद है, इस इमरजेंसी खरीद की जो प्रोसेस है वो भारत ने अमेरिका के साथ बढ़ाई। ऑपरेशन में भारतीय सेना ने बड़ी संख्या में जो एक्सकैलिबर जो राउंड है इनका उपयोग किया था, और लाइन ऑफ जो कंट्रोल है उस पर सैन्य दबाव बनाए रखने, गोला बारूद का पुनर्भरण के लिए ये जो खरीद है ये भारत के लिए अहम हो जाती है। तो इमरजेंसी में ये जो खरीद है ये की गई। अब क्या होती है तत्काल खरीद या तुरंत इमरजेंसी जो खरीद है वो क्या है, उस पर हम आएंगे। तो ये बात है कि ऑपरेशन सिंदूर के बाद भारत को तत्काल जो खरीद है उसके लिए अमेरिका से एक तरह से अनुरोध करना पड़ा, और उसके बाद अमेरिका ने बड़ी मात्रा में भारत को सटीक निर्देशित जो गोला बारूद हैं, जो टैंक रोधी मिसाइलें हैं, उनकी जो आपूर्ति है, उस आपूर्ति की जो मंजूरी है वो प्रदान कर दी है। और यही सबसे गंभीर बात है। अमेरिकी जो विदेश विभाग है उसने अमेरिका के संदर्भ में अमेरिकी जो संसद है, यानी जो कांग्रेस है वहाँ की, जो जैसे हमारे यहाँ संसद होता है पार्लियामेंट, ठीक वहाँ जो संसद है उसे कांग्रेस बोलते हैं, तो कांग्रेस को इस आगामी कॉन्ट्रैक्ट के बारे में पूरी डिटेल जानकारी दे दी है कि, और भारत मई में जो पाकिस्तान के आतंकी जो ठिकाने हैं उनके खिलाफ जो ऑपरेशन सिंदूर है, उस सिंदूर के बाद जो इमरजेंसी रूट होता है उसके तहत ये जो साजो सामान है वो अमेरिका से खरीदने का एक अनुरोध किया था। तो इस तरह से देखें तो अब इस पूरे डील के साथ ही इस खरीद से पाकिस्तान के खिलाफ जो गोलाबारी है उसमें खर्च हुए जो गोला बारूद है उनकी जो भरपाई है, जो समाप्त हो गए थे, वो पूरी हो सकेगी। अब इसमें जो भी खरीद की गई है उसके बारे में अगर थोड़ा सा देखें, जो एक्सकैलिबर है ये क्या है, तो 155 मिलीमीटर सटीक निर्देशित जो स्मार्ट आर्टिलरी जो प्रोजेक्टाइल है वो है। निर्माता कौन है, तो इसका RTX है। GPS और इनर्शियल जो नेविगेशन है उससे ये पूरी तरह से सुसज्जित है। अगर इसके रेंज की हम बात करें, इसकी मारक क्षमता क्या है, आप देख सकते हैं 39 CL जो आर्टिलरी है 40 किलोमीटर तक, 52 जो कैलोरी आर्टिलरी है ये 50 किलोमीटर तक है। अत्यधिक एक्यूरेसी है, और इसके अलावा देखें तो अलग अलग कह सकते हैं कि कहाँ से ये दागे जा सकते हैं, तो M777 K9 वज्र धनुष, इस तरह के अलग अलग जो प्लेटफॉर्म हैं उनसे ये दागे जा सकते हैं। और जो भी दुश्मन देश हैं, दुश्मनों के जो बंकर होते हैं, उनके जो ठिकाने होते हैं, जो कमांड पोस्ट होते हैं, उनको डैमेज करने में ये पूरी तरह से एक्यूरेसी के साथ काम करता है। तो ये अहम जो डील है उसके संदर्भ में हो रहा है, और इसके संदर्भ में आप देख सकते हैं 216 जो एक्सकैलिबर जो प्रोजेक्टाइल्स हैं वो भारत को प्राप्त हो रहे हैं, जिनकी कीमत का जो अनुमान है वो $47 मिलियन के आसपास कहा जा रहा है। तो ये अहम हो जा रहा है क्योंकि एक्सकैलिबर जो राउंड गोले हैं ये हैवित्जर से भी दागे जाते हैं। ऑपरेशन सिंदूर में बड़े पैमाने पर इस तरह के जो युद्ध सामग्री थी इसका इस्तेमाल किया गया था, और उसके बाद देखें तो इसकी जो ज़रूरत है वो भारत के रक्षा तंत्र को और महसूस हुई। इनका जो इस्तेमाल है वो खास तौर पे LOC वाला जो क्षेत्र है, लाइन ऑफ जो कंट्रोल है, सीमा वाला जो क्षेत्र है, वहाँ पर आतंकवादी जो ठिकाने हैं उन पर हमला करने में किया गया था। और इसका जो इस्तेमाल है ये वहाँ दागे जाते हैं जहाँ बंकर हों, किलेबंद जो ठिकाने हों, तो वहाँ पर सटीकता के साथ एक दूरी से लक्ष्य को भेदा जाता है। ये जो तोपें होती है ये टाइटेनियम और एल्युमिनियम से बनी होने के नाते देखें तो काफ़ी हल्की होती हैं, और इस कारण से जो ट्रांसपोर्टेशन है वो दुर्गम पर्वतीय पहाड़ी या इस तरह के क्षेत्रों में ले जाना भी इन्हें सहूलियत होता है। दुश्मन के खिलाफ ये बड़ी ही सटीकता के साथ क्या करती है, मार करती है। इसके अलावा अगर आप देखेंगे तो जो एक्सकैलिबर है इनकी जो डिमांड है ये काफ़ी तेज़ी से बढ़ी है, और ये इसी कारण से बढ़ी है कि ये जो स्मार्ट तोप के गोले हैं ये क्या है कि एक तो एक्यूरेसी इनकी बहुत बेहतर है, जो पोर्टेशन की बात कही जा रही है, एक जगह से दूसरी जगह ले जाने की बात कही जा रही है, इनकी जो रेंज है वो बेहतर है, और इसी कारण से देखें तो दुनिया भर में इनकी जो डिमांड है वो देखने को मिल रही है। GPS और इनर्शियल जो गाइडेंस है इससे 50 किलोमीटर दूरी तक के 10 मीटर से भी कम त्रुटि के साथ क्या किया जा सकता है कि जो भी टारगेट होगा उसे भेद सकते हैं, और ये दुश्मन के ठिकाने को पूरी तरह से मिट्टी में मिला देता है। तो ये पहला हमने जो रक्षा सौदा हुआ उसमें डील हमने देखी। दूसरा जो जेवलिन है, 100 जेवलिन मिसाइलों के अधिग्रहण को मंजूरी दे दी गई है। मैन पोर्टेबल फायर एंड फॉरगेट एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल है, यानी एक बार छोड़ो और उसे भूल जाओ, वो जाएगा अपने टारगेट को हिट करेगा। बड़ी क्षमता है,
टैंक बंकर संरक्षित जो ठिकाने हैं उनको बड़े ही आसानी से ये नष्ट कर सकता है। टॉप अटैक मोड है, टैंक के सबसे कमजोर ऊपर वाले हिस्से पर क्या करता है, ये मिसाइल हमला करता है। तो भारत को 100 से अधिक जो जेवलिन राउंड की जो मिसाइलें हैं, जो एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल हैं, ये प्राप्त हो रहे हैं। 25 जो लाइट वेट जो कमांड लॉन्च यूनिट्स है वो है, और इनका जो मूल्य है वो लगभग $45 मिलियन से अधिक है। इसके अलावा अगर देखेंगे तो जो एक बात हो रही है कि ये इमरजेंसी में खरीद भारत की तरफ से अमेरिका के सामने इसका अनुरोध किया गया था। आखिर ये आपातकालीन खरीद होती क्या है, तो देखिए, जब किसी भी राष्ट्र के सामने कोई इस तरह की इमरजेंसी आ जाए, राष्ट्रीय जो सुरक्षा है, नेशनल सिक्योरिटी है, उससे जुड़ा हुआ जब मसला आ जाए, तो इस तरह के मसलों के दौरान सरकार सीधे क्या करती है, रक्षा जो उपकरण है उनकी खरीदारी कर सकती है। कंट्रैक्ट को मंजूरी की बात की जाए तो डिलीवरी जो थी वो 1 वर्ष के भीतर अब होने जा रही है। सामान्य जो प्रक्रिया है उसकी तरह देखें तो इस तरह की जो डीलें होती हैं वो लंबी नहीं होती। जैसे बहुत सारे आप देखे होंगे जो सैन्य डील, डिफेंस डील भारत, अमेरिका, इजराइल, रूस के बीच में हुए हैं, वो 10-10 साल तक चलते हैं, 5-5 साल तक चलते हैं, उसके बाद वो डील डन होती है। लेकिन जो भी आपातकालीन खरीद होती है वो अमूमन 1 वर्ष के अंदर क्या हो जाती है, वो पूरी हो जाती है। और इसका इसीलिए लाभ है कि हथियार जो भी जरूरत वाले हैं वो तुरंत उपलब्ध होते हैं। युद्धकालीन तैयारियों में देखें तो इनका एक बड़ा रोल होता है, और यहाँ पर किसी भी देश के साथ जो इसकी उपस्थिति होती है उससे वो जो देश है उसकी तैयारियां और मजबूत हो जाती हैं। तो आपातकालीन जो आम कह सकते हैं जो खरीद है, ये आम खरीद से पूरी तरह से कह सकते हैं कि अलग होती है, क्योंकि अनुबंध की जो मंजूरी है वो मिलने के कुछ हफ्तों के भीतर ही क्या हो जाते हैं, एग्रीमेंट जो भी डील होता है उसके साइन हो जाते हैं, और 1 वर्ष के भीतर ही क्या है कि खरीदे जाने वाले जो भी हथियार हैं या जो उपकरण हैं वो जो जिसको प्राप्त होना होता है उसको प्राप्त हो जाते हैं। जैसे भारत के संदर्भ में ये बात देखने को मिल रही है। तो इस कारण से देखें तो इस तरह के जो भी आपातकालीन जो खरीद है वो की जाती है। इसके अलावा अगर आप देखेंगे तो भारत को जो महत्वपूर्ण इस खरीद के तहत जो एक्सकैलिबर सामरिक जो प्रोजेक्टाइल है, ये गोले मिलेंगे, स्मार्ट गोले, और अनुबंध के तहत आप देख सकते हैं कि जो जेवलिन एंटी टैंक मिसाइल है वो भी प्राप्त होगी। इसके अलावा देखेंगे विदेश विभाग ने कांग्रेस को सूचित किया है और इस डील के बारे में जो भी बेसिक जानकारी है वो पूरी तरह से दे दी है। तो दोनों जो अनुबंध है ये RTX कॉर्प के द्वारा निष्पादित किए गए हैं, और इसमें DSCS ने कहा है कि प्रस्तावित जो बिक्री है वो भारत की जो भी वर्तमान और भविष्य के खतरों से निपटने की जो क्षमता है उसमें सुधार करेगा, और अपनी मातृभूमि की रक्षा को मजबूत करने में ये अहम रोल निभाएगा, और क्षेत्रीय जो खतरे हैं उनको भी रोकने में ये अहम मदद करेगा। तो इस तरह की जो बातें हैं वो यहाँ पर देखने को मिली है। लेकिन इस डील के संदर्भ में देखें तो इसका जो महत्व है वो रणनीतिक स्तर पे है, क्योंकि इंडिया US जो स्ट्रेटेजिक जो पार्टनरशिप है, ये इस क्षेत्र में देखें तो ये जो रक्षा सहयोग है ये अहम हो जाता है, क्योंकि पिछले कुछ समय से देखेंगे तो भारत अमेरिका के जो संबंध है उसमें एक तनाव की स्थिति देखने को मिली थी, और उस दौरान देखें तो जैसे भारत के जो भी दुश्मन देश हैं, जैसे पाकिस्तान की बात करें, बांग्लादेश की बात करें, या जो भी इस समय जिनसे भारत के साथ अच्छे संबंध नहीं चल रहे हैं वो अमेरिका से जुड़ना चाह रहे हैं। तो इन परिस्थितियों में आप देखेंगे तो ये जो भारत और US के बीच में एक सैन्य जो डील है जो डन हुई है ये काफ़ी मायने रखती है। और यही नहीं, भारत के जो भी सीमा वाले जो क्षेत्र हैं, जैसे लाइन ऑफ जो कंट्रोल वाला जो क्षेत्र है, ये पाकिस्तान प्रायोजित जो आतंकवाद है उसके खिलाफ भारत की जो एक मजबूती है उस मजबूती को बढ़ाने में, और ऐसे जो मुद्दे हैं, ऐसी जो समस्याएं हैं जो कि भारत के लिए गंभीर एक समस्या बनी हुई है, उनके खिलाफ एक महत्वपूर्ण जो हथियार है वो साबित हो सकता है। चीन के खिलाफ अगर दीर्घकालिक सैन्य संतुलन की बात करें तो ये भी अहम हो जाता है, क्योंकि जो भी बॉर्डर वाले जो क्षेत्र हैं वो भारत के लिए हमेशा सेंसिटिव होते हैं। तो लंबे समय तक, एक लॉन्ग टाइम में देखें तो भारत को हमेशा जो काउंटर बैलेंस है वो बनाए रखना होता है, और उच्च प्रौद्योगिकी वाले जो भी हथियार हैं इनकी जो आपूर्ति ये भारत के संदर्भ में देखें तो काफ़ी मायने रखती है। तो इस तरह से हमने देख लिया कि भारत और अमेरिका के बीच में ये जो सैन्य डील हुई है आखिर ये है क्या, और ये आपातकालीन जो खरीद है ये होती क्या है, और इस तरह की जो भी डील होती है किन संदर्भों में होती है, और इसके क्या लाभ होते हैं।
तो ये सारे विषय थे जिस पर हमने बात की। इसी पर आधारित एक प्रश्न है कि हाल ही में भारत ने अमेरिका से खरीदे गए एक्सकैलिबर जो प्रोजेक्टाइल है उससे संबंधित है, किससे संबंधित है? तो मानव रहित ये ड्रोन है, लड़ाकू जेट के लिए मिसाइल है, या 155 सटीक निर्देशित आर्टिलरी गोले हैं, या एंटी एयरक्राफ्ट मिसाइल है? तो इस प्रश्न का उत्तर आपको हमें कमेंट के माध्यम से देना है। तो आज के एपिसोड में इतना ही। आप सभी हमारे साथ बने रहें, इसके लिए धन्यवाद।